अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने चैनल अमन अहमद 786 पर बयान सुनने जा रहे हैं। सुनकर इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। अमल की नीयत से सुने और सुनकर लाइक शेयर ज़रूर करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और अजीज़ साथियों, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम हुआ, एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें जुड़ने की तौफीक अता फरमाई। और मज़ीद करम यह हुआ कि थोड़ी देर दीन की गौर व फिक्र लेकर बैठने की तौफीक अता फरमाई। ऐसी मजलिसों को अल्लाह के फरिश्ते ढूंढते फिरते हैं और मिल जाती है तो ज़मीन से लेके आसमान तक कतार लगा लेते हैं। और जब ये मजलिसें ख़त्म हो जाती हैं, फारिग हो जाती हैं, तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते अल्लाह के पास जाते हैं। अल्लाह के मासूम फरिश्ते अल्लाह के पास जाते हैं और अल्लाह ताला सब कुछ जानने के बावजूद अपने फरिश्तों से पूछता है, ए मेरे फरिश्तों, कहाँ से आए हो? फरिश्ते कहते हैं, या बारी ताला, फ़ला मस्जिद में, फ़ला बस्ती में, फ़ला जगह तेरे बंदे तेरी हमदो सना कर रहे थे। क्या कह रहे थे? कि जन्नत की तलब कर रहे थे और जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं, क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? या बारी ताला, देखा तो नहीं। अगर देख लेते तो और तलब करते। क्या उन्होंने मेरी जहन्नम को देखा है? या बारी ताला, देखा तो नहीं। अगर देख लेते तो और पनाह मांगते। तो अल्लाह ताला कहते हैं, ए मेरे फरिश्तों, तुम गवाह रहना, तुम गवाह रहना, मैंने उनकी मग़फ़िरत कर दी। फरिश्ते कहते हैं, या बारी ताला, एक शख्स किसी काम से जा रहा था और वो भी उसी मजलिस में आकर बैठ गया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उसकी भी मग़फ़िरत हो गई, क्योंकि ये मजलिस इतनी बाबरकत मजलिस है कि इस मजलिस में जो शख्स बैठ जाता है उसकी भी मग़फ़िरत हो जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला की कुदरत को पहचानो। अल्लाह ताला की कुदरत को पहचानोगे तभी हम अमल कर पाएंगे। अब तुम अल्लाह ताला की कुदरत को कैसे पहचानोगे? तुम ये देखो, एक अंडा होता, अंडे के अंदर से कोई खिड़की किवाड़ तो नहीं अंडे के अंदर, लेकिन अल्लाह ताला उसके अंदर चूज़ा पैदा करता और उसको बाहर निकालता। चूज़ा को पैदा करने के बाद उसका अंदर उसको बाहर निकाल रहा है अंडे से, तब कि मुर्दा अंडे से जिंदा मुर्गी का पैदा होना और जिंदा मुर्गी से मुर्दा अंडे का पैदा होना, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। और मेरे भाइयों, दोस्तों, आसमान को देखो तुम। ये जो आसमान है किसी पिलर पे नहीं रुका हुआ, किसी इसकी ज़रूरत नहीं है दीवार की या पिलर की। और आज हम एक मकान बनाने के लिए खड़े हो जाए तो उसमें हमें 70 पिलर लगाने पड़ेंगे ना। 4 पिलर जब तक नहीं लगेंगे उसके अंदर, जब तक वो रुकेगा नहीं। 4 दीवारी होगी, 4 पिलर लगाएंगे, जब उसकी छत रुकेगी। और अल्लाह ताला का ये आसमान जो है, नीला आसमान, ये बिना किसी चीज के रुका हुआ है, बिना किसी रुकावट के। ऐसे मेरा भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आप एक दरख्त को देखते हो, वो दरख्त क्या में निकलता है? जमीन के अंदर से निकलता है। और जमीन में अगर हम अभी उंगली मारे तो कितने सख्त होती है जमीन, बहुत ज्यादा सख्त होती ना। लेकिन अल्लाह ताला उसके अंदर से एक पेड़ निकाल रहा है सख्त जमीन में से। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है। आज अल्लाह ताला ने हमें 2 कान दिए हैं, 2 आँख दिए, नाक दिए, मुंह दिए। कान किस लिए दिए? सुनने के लिए दिए। आँख देखने के लिए। और मुंह जो दिया है वो बोलने के लिए दिया, नाक सूंघने के लिए दिया। अगर अल्लाह ताला हमें नाक ना देता तो हमें क्या पता चलता कि किस चीज की कैसी खुशबू है? जबान ना देता तो किसी जायका का पता नहीं चलता हमें। अल्लाह ताला ने जबान दी, इसलिए हमें जायका का पता है कि किस चीज़ का कैसा जायका है। बिरयानी का कैसा जायका है,
दाल का कैसा जायका है, हर चीज का अलग जायका। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके अंदर सिफत डाली है, जीभ के अंदर, जबान के अंदर सिफत डाली है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। अगर अल्लाह ताला इस जबान के अंदर से जायके की सिफत छीन ले तो हमें जायके का पता नहीं चलेगा, और कानों से सुनने की सिफत छीन ले तो हमें सुनाई नहीं आएगी, और आंखों से देखने की सिफत छीन ले तो हमें दिखाई नहीं देगा। और अल्लाह ताला अगर देखो आंख के अंदर कितनी सारी नसें पैदा की है जिससे हम अलग अलग कलर देख पा रहे हैं। नहीं तो सब कुछ हमारे लिए क्या होता, एकदम वाइट वाइट होता या ब्लैक ब्लैक होता। क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके अंदर कलर की नसें डाली है। जरा कितनी नसें हैं हम गिन नहीं सकते, इतनी नसें अल्लाह ताला ने। आज हमारी एक आंख में कमी आ जाए तो दुनिया के किसी भी डॉक्टर को दिखा लेना, वो कमी पूरी नहीं कर पाएगा। जो अल्लाह ताला ने बना कर भेजी थी ना, उस तरह की आंख वो पूरी नहीं कर पाएगा वो कमी को। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह ताला ने बनाई है, अल्लाह ताला की कुदरत से बनी है, इसमें अल्लाह ताला की कुदरत है। और आज तुम अल्लाह ताला की कुदरत देखने के लिए तुम देखोगे, एक दरख्त रहता सेब का, मान लो अब सेब के दरख्त पे सेब आते, आम तो नहीं आते ना। अब सेब का जायका अलग है, अब आम के पेड़ में देखोगे आम आएंगे, उसका जायका अलग होता। लेकिन अल्लाह ताला सेब के अंदर मिठास डाल रहा है और आम के अंदर थोड़ा खट्टापन डालता है, जो वो कच्चा रहता केरी, और फिर पकने के बाद वो मीठा हो जाता। क्योंकि क्या अल्लाह की कुदरत से होता है। आज मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला की कुदरत को पहचानो। अगर हम अल्लाह ताला की कुदरत को नहीं पहचानेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये किसने बनाया है जहान। ये जहान अल्लाह ताला ने बनाया है, और हमें अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर भेजा है। किस लिए भेजा है? कि अल्लाह ताला का हम, अल्लाह ताला का हक, अल्लाह ताला का फर्ज, जो अल्लाह ताला ने हम पे फर्ज किया है उसको अदा करें। अल्लाह ताला का क्या फर्ज है? अल्लाह ताला का फर्ज है 5 वक्त की नमाज और कुरान की तिलावत। और आज हम इससे बहुत दूर हो चुके हैं। आज हम 1 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ईमान नहीं है। और ईमान कब बनेगा? ईमान जब बनेगा जब हम अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। और ईमान को बनाने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना है, और अल्लाह का हुक्म को अदा करना है, अल्लाह ताला के फर्ज को अदा करना है, 5 वक्त की नमाज को अदा करना है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए मेरे बंदो, अगर तुम 5 वक्त की नमाज को अदा करके मेरे पास आओगे तो मैं 5 इनामात से नवाजूंगा। अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं 5 इनामात से नवाजूंगा। क्या वो 5 इनामात क्या है? एक तो दुनिया का है, बाकी सब मरने के बाद। दुनिया का है, रिस्क की तंगी हटा देंगे। नंबर 1, रिस्क की तंगी हटा देंगे, जिसके लिए आज हम भागे फिर रहे हैं ना मेरे भाई दोस्तों। वो काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? रिस्क के लिए। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे तुम 5 वक्त की नमाज अदा करके मेरे पास आ जाओ, 5 वक्त की नमाज अदा करने मेरे पास आओ, 5 वक्त की नमाज अदा करो तो मैं तुम्हारी रिस्क की तंगी हटा दूंगा। क्या कह रहे हैं? रिस्क की तंगी हटा दूंगा। अल्लाह ताला कह रहे ना, कह रहा ना अल्लाह ताला कि रिस्क की तंगी हटा दूंगा। और दूसरा क्या है? कब्र का अजाब हटा दूंगा। कब्र का अजाब मेरे भाई दोस्तों को बहुत खौफनाक है। कब्र का अजाब जो है, अब कब्र के अंदर सांप, बिच्छू, पता नहीं कौन कौन सी मखलूक है जो अजाब की जाएगी। आग, फरिश्ता आएगा, सवाल करेगा, मन रब्बु का, मन दीनु का, मन नबी का। जो कोई अल्लाह के हुक्म पे, नबी के तरीके पे जिंदगी गुजार के जाएगा, ईमान पे जिंदगी गुजार के जाएगा, वो फटाफट जवाब दे देगा, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है। मन दीनु का, तेरा दिन क्या है? मेरा दिन इस्लाम है। और इस्लाम का कलमा यह है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन दीनु का, मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? तो अगर हमने नबी के तरीके पे जिंदगी गुजारी होगी तो हम फटाफट जवाब दे देंगे, हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं हम। फटाफट जवाब दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनके तरीके पे जिंदगी गुजारी, उनकी सुन्नतों पे जिंदगी गुजारी होगी। अल्लाह ताला कह रहे हैं 5 नमाज के बाद 5 इनामात का वादा है अल्लाह ताला का। अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला 5 इनामात से नवाजेंगे, है ना मेरा भाई दोस्तों। वो दूसरा है, कब्र का अज़ाब हटा देंगे। और तीसरा जो है, पुल सिरात का रास्ता आसान कर देंगे। मेरे भाई दोस्तों, वो पुल सिरात का जो रास्ता है
वो बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है। बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है, जो कि जहन्नम के ऊपर बिछा हुआ है, जो कि जहन्नम के ऊपर बिछा हुआ है। और जिनके अमाल अच्छे ना होंगे वो कट कट के जहन्नम के अंदर गिरते रहेंगे, और जिनके अमाल अच्छे होंगे वो बिजली की तरह गुजर जाएगा। तो पुल सिरात का रास्ता आसान कर देंगे अल्लाह ताला, जो कि बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है, जिसकी मुसाफत 1500 साल की है। 500 साल चढ़ाई है, 500 साल सीधा है और 500 साल ढलान है। 1500 साल की मुसाफत, 1500 साल का रास्ता है, 1500 बरस का है ना मेरे भाई दोस्तों। वो अल्लाह ताला उस पे से बिजली की तरह गुजार देगा। तीसरा इनामत पुल सिरात का रास्ता आसान करते हैं। और चौथा जो है वो नामा अमाल दाएं हाथ में दिए जाएंगे। नामा अमाल दाएं हाथ में जाएंगे, और जिसके नामा अमाल अच्छे होंगे उसके तो दाएं हाथ में मिलेंगे ना। और नामा अमाल अगर अच्छे ना होंगे तो कमर के अंदर हाथ को निकाल कर जब दिए जाएंगे बाएं हाथ में नामा अमाल। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे कि 5 इनामात से नवाजूंगा, जो अगर शख्स 5 वक्त की नमाज अदा करके आएगा मेरे पास। क्या? नंबर 1 रिस्की की तंगी हटा देंगे, नंबर 2 कब्र का अज़ाब हटा देंगे, नंबर 3 पुल सिरात का रास्ता आसान कर देंगे, नंबर 4 क्या है मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों? नामा अमाल दाएं हाथ में देंगे मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों। नामा अमाल जिसके दाएं हाथ में मिल गए वो खुशो खुर्रम होता फिरेगा, खुशी से झूमता फिरेगा कि मेरे नामा अमाल मेरे दाएं हाथ में मिल गए। तो सब चाहते हैं ना कि मैं सबके नामा अमाल दाएं हाथ में मिले, तो इसलिए 5 वक्त की नमाज को अदा करने वाले बनूं। और 5 इनामात किए हैं बिना हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल कर देंगे। और जो शख्स बिना हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल हो गया उसके क्या कहने है ना मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों। अगर अल्लाह ताला एक पानी के घूंट का हिसाब लेने पर आ जाए तो हमसे हिसाब नहीं दिएगा मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों। अल्लाह ताला कह रहे कि 5 वक्त की नमाज को अदा करके आ जाओ, मैं तुम्हें 5 इनामात से नवाजूंगा। और 5वें इनामत क्या है? बिना हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल कर देंगे। तो इससे बड़ी क्या बात है फिर मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों। और इन सब के साथ 5 वक्त की नमाज के साथ नबी की सुन्नतों को अदा करना जरूरी है। और आज हम बिना नबी की सुन्नत पे जिंदगी नहीं गुजारेंगे तो हमारी जिंदगी को कोई फायदा नहीं। नबी की सुन्नत क्या है? छोटी छोटी सुन्नत पे, एक छोटी से छोटी सुन्नत अदा करने पे 100 शहीदों का सवाब है। एक छोटी से छोटी सुन्नत अदा करने पे 100 शहीदों का सवाब है, जो कि काबिल कबूल है। और शहीद भी कैसे? जो काबिल कबूल है, जिनको अल्लाह ताला ने कबूल किया है। और आज मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आज के वक्त में सुन्नत अदा करने पे शहीदों का सवाब मिल रहा है। और उस वक्त अल्लाह के नबी के दौर में एक बेटे को शहीद करने पे 1 शहीद का सवाब मिलता था, और आज एक सुन्नत अदा करने पे 100 शहीदों का सवाब मिल रहा है। तो कौन नहीं कमाना चाहेगा? कमाना चाहेंगे मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, सभी कमाना चाहेंगे ना। तो इसलिए एक सुन्नत अदा करो। एक सुन्नत क्या है? अगर आप पानी पीना के बैठे हो, पानी पियोगे, उसमें भी 7 सुन्नतें हैं। नंबर 1 पानी को देख कर पीना है, नंबर 2 दाएं हाथ से पीना है, नंबर 3 सांस में पीना है, नंबर 4 बैठ कर पीना है, नंबर 5 सर ढककर पीना है, नंबर 6 बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना है, नंबर 7 पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। तो ये 7 सुन्नत किस पे मिल रही है? 7 सुन्नत पानी पीने की है। और 100 शहीदों का सवाब कितना होगा? 7 पे 700 शहीदों का सवाब। 1 गिलास पानी पीने पे 700 शहीदों का सवाब मिल रहा है। तो आज हम बैतुल खला में जाए, सुन्नत के तरीके पे जाए। हम बैतुल खला में जाएंगे फिर भी सवाब मिल रहा है हमें। बैतुल खला के अंदर जाने का भी सवाब मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम सुन्नत के तरीके पे जाएंगे। आज हम सुन्नतों को छोड़ रहे हैं, नबी के तरीकों को छोड़ रहे हैं। हमारे घरों में क्या हो रहा है? मुसीबतें आ रही है। इसलिए आ रही क्योंकि हम नबी की सुन्नतों का अदा नहीं कर रहे हैं। अब तुम खाना खाने के लिए बैठोगे, सुन्नत पे खाओ, सुन्नत के तरीके पर खाओगे तो वो हमारे अंदर दीन मन के उतरेगा। और बिना सुन्नत का खाओगे
तो वो दिन नहीं बनेगा। मेरे भाई दोस्तों, वो आज हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारे अंदर दिन बन के नहीं उतर रहा, क्योंकि हम सुन्नत पर नहीं खा रहे। सुन्नत पे खाएंगे तो दिन बनेगा, है ना मेरे भाई दोस्तों। वो अब दाया से खाएंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएंगे, दुआ पढ़ के खाएंगे, छोटे छोटे लुकमे खाएंगे, सुन्नत तरीके पर खाएंगे, सुन्नत तरीके पर बैठ के खाएंगे, तो क्या है, ये भी हमारा दिन बनेगा। सुन्नत अदा करने पे 100 शहीदों का सवाब भी मिल रहा है और दिन भी बनना है ना मेरे भाई दोस्तों। वो आज हमारी जिंदगी जो है ना वो दिन से बहुत दूर हो चुकी है, इसलिए हमारी बात समझ में नहीं आती। हम सोचते कि क्या करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। देखा नहीं जाएगा मेरे भाई दोस्तों, भुगता जाएगा। वहाँ पे कोई वो नहीं बैठा होगा देखने के लिए, वो कुछ भुगता जाएगा। अब ये आता कि एक जो कब्र के अंदर अजाब होगा उसमें एक सांप ऐसा होगा, सांप जो होगा ऐसा होगा कि अब उसके 7 जमीन के अंदर तो उसकी पूंछ होगी और 7 आसमान के ऊपर उसका फन होगा। इतना बड़ा वो सांप होगा जो कि कब्र के अंदर अजाब मुसल्लत कर दिया जाएगा। और किस पे कर दिया जाएगा वो मुसल्लत? 99 सांप उस पे मुसल्लत कर दिए जाएंगे, उस औरत पे मुसल्लत कर दिए जाएंगे जिस औरत ने अपना हाथ किसी गैर मर्द के हाथ में दिया होगा बिना गरज के। उस पे ऐसे 99 सांप मुसल्लत कर दिए जाएंगे उस औरत पे जिसने बिना किसी गरज के अपना हाथ किसी गैर मर्द के हाथ में दिया होगा। उस पे ऐसे 99 सांप मुसल्लत कर दिए जाएंगे। तो मेरे भाई दोस्तों, गुनाहों से बचो, गुनाह करने से बचो। आज हम गुनाह के दलदल में धंसते जा रहे हैं। गुनाह में लज्जत आ रही है, मजा आता है गुनाह में। और आज हमारे भाइयों को देखो गुनाह की तरफ ऐसे जा रहे हैं, बस अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। गुनाह से बचो मेरे भाइयों दोस्तों। वो आज हम कितने गुनाहों की तरफ जा चुके हैं हमको खुद नहीं पता। दिन भर में हमसे कितने गुनाह हो जाते हैं हमें खुद नहीं पता। आज लड़कियों को देख लो, औरतों को देख लो, बेपर्दा नजर आ रही हैं। बाजारों में जाके देखो, बेपर्दा नजर आ रही है। तब कि अल्लाह ताला ने बताया है कि पर्दा करो। वो सूरत क्या कहती कि दिल साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। दिल तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी साफ था, लेकिन पर्दा वो भी करती थी। उनसे साफ किसी का दिल हो सकता है? लेकिन वे भी पर्दा करती थी। हालात की वजह क्या कहते, दिल साफ होना चाहिए, दिल साफ नहीं। पर्दा करना जरूरी है, पर्दा करना चाहिए। और मर्दों को भी पर्दा करना चाहिए, अपनी आंखों का, निगाहों की पर्दादारी करनी चाहिए। आज हमारी नजर देखते, अब एक मिसाल बताता हूं मैं तुमको। अब जो गुनाह स्टार्ट होता है ना वो नजर से होता। नजर देखती है, दिल में उतरता है, दिल कहता है हरकत, दिमाग कहता है कि हरकत कर। ये ना नजरों से गुनाह स्टार्ट होता है। अब एक पेड़ पे सेब लग रहा है, अब उस सेब को नजरों ने देखा है, किसने देखा? आंखों ने उस सेब को देखा है। दिल ने, आंखों ने देखा तो दिल में उतरा कि इस सेब को मैं खाऊंगा। अब आंखों ने देखा, दिल में उतरा, मैं सेब को खाऊंगा। अब पैर चल के गए, अब पैर चल के गए, आंखों ने देखा, दिल में होगा मैं सेब को खाऊंगा। पैर चल के गए, स्टार्ट कहा था वो आंखों से हुआ। आंखों से होना मेरे भाई दोस्तों से, वो आंखों की हिफाजत बहुत जरूरी है। अब वो पैरों से चल के गया, हाथों ने तोड़ा उस सेब को। अब मालिक आ गया, मालिक ने पकड़ के उस पर डंडा तोड़ा। किस पर मार? किस पर पड़ी? पीठ। देखा किसने? तो स्टार्ट कहा था वो नजर से, और मार कहाँ पड़ रही है? पीठ पे, शरीर पे मार पड़ रही है। तो गुनाह जो स्टार्ट होता है ना मेरे भाई दोस्तों से, वो नजर से होता है। नजर से गुनाह स्टार्ट होता है और मुसीबत भरनी पड़ती है फिर शरीर को। आंखों ने देखा, दिल में हुआ, पैर चल के गए, हाथ में तोड़ा, शरीर पे मार पड़ी। स्टार्ट कहा था वो नजर से।
इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, नजर की हिफाजत करो। आज हम नजर की हिफाजत नहीं कर रहे, इसलिए हमारे दिल के अंदर गुनाह की हसरत पैदा हो रही है। क्यों? क्योंकि अब किसी को हम देखेंगे तो आंखों से देखेंगे ना मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, और दिल में हसरत होगी। आंखों से देखेंगे, दिल से हसरत होगी गुनाह करने की, और हम गुनाह को करेंगे। पैर जाएंगे चल के, हाथ से गुनाह होगा ना मेरे भाई दोस्तों। फिर मुसीबत कैसे झेलनी पड़ेगी? शरीर को मुसीबत झेलनी पड़ती है मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों। अब हम गुनाह कर रहे हैं, गुनाह की सजा किसको मिलेगी? हमको ही मिलेगी ना। नजर से स्टार्ट हो रहा गुनाह। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अपनी नजर को दरमियानी रखनी है। कोई सामने से आ रहा है, इतनी भी नीची ना हो कि कोई सामने से आके गाड़ी वाला ठोक के चला जाए, और इतनी ऊंची भी ना हो कि हमसे गुनाह हो जाए। मीडियम नजर रखनी है। नजर कैसे रखनी है? मीडियम, कि नीचा गड्ढा भी दिखता रहे और सामने वाला बंदा भी दिखता रहे। दरमियानी नजर रखनी है कि सामने से गाड़ी आए, हमारी नजर नीचे करके जा रहे हैं, सामने से गाड़ी वाला ठोक के चला गया, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। नजर को दरमियानी रखनी है। ये नहीं कह रहा मैं कि आंखें बंद करके चलते रहो, आंखें खुली रखो, लेकिन कोई सामने से खवातीन आए तो अपनी नजर नीचे करके साइड से निकल जाओ। अपनी नजरों की हिफाजत करो। गुनाह जो स्टार्ट होता है वो नजरों से होता है और कानों से होता है। नजरों से, कानों से गुनाह होता है, और जबान से भी होता है। अब जबान से गुनाह क्या होता है? जबान से गुनाह ये होता है, अब ये ज्यादा जो होती है ना औरतों के अंदर होती है जबान। अब इसकी सुनली इधर करती है, ये होती है चुगली, चुगलखोरी। ये बहुत बड़ा गुनाह है, एक से दूसरे को चुगली करना। चुगली करना भी बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए चुगलियों से बचना है। और अपने दिल को जिंदा करने के लिए जिक्र करना जरूरी है। ये कहते हैं, यह आता हदीसों के अंदर कि जिक्र करने वाला दिल जिंदा है और ना जिक्र करने वाला दिल मुर्दा है, मुर्दे की मानिंद है। मुर्दे की मानिंद है माने मुर्दा ही दिल जो है मुर्दा है। और हमें दिल को जिंदा करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? जिक्र करना पड़ेगा। और हमारे बड़े बता रहे हैं जिक्र के लिए भी, सुबह शाम के तस्बीहात, 3 तस्बीह सुबह की, 3 तस्बीह शाम की। सुबह फजर के बाद, शाम को असर के बाद जिक्र करो। जिक्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें भी तौफीक देगा और दिल जिंदा होगा। दिल जिंदा होगा तो इसके अंदर फिर ईमान आएगा। ईमान आएगा तो हम अमल करने वाले बनेंगे। और हम अमल कैसे करेंगे? जब हमारा दिल जिंदा होगा तो अमल करने में लज्जत आएगी हमें। तुम्हें एक मिसाल बताता हूँ मैं। मिसाल नहीं, हदीस ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त का टाइम ऐसा है, जिस वक्त उमर रज़ियल्लाहु ताला नमाज पढ़ाते थे, उस वक्त पर्दे का हुक्म नहीं आया था। पर्दे का हुक्म नहीं आया था उस वक्त की बात है। तो एक शख्स की नजर पड़ी खवातीन पर। अब उनने कहा खवातीन से कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो खवातीन ने क्या जवाब दिया कि तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? ना, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करूंगी, लेकिन मेरा एक कहा मानना पड़ेगा। उसने कहा क्या? कि तुम 40 दिन तक हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ लो, उसके बाद 40वें दिन मैं वहीं खड़ी मिलूंगी तुम्हें। तो ऐसा हुआ। उस शख्स ने 40 दिन तक हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी, और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज हो और दिल ना बदले, ये हो ही नहीं सकता। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी और 40 दिन तक बाकौल नमाज पढ़ता रहा। पढ़ते रहे तो 40वें दिन वह हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 40वें दिन नमाज पढ़ के जा रहे थे पीछे से। वो औरत अपने कॉल पे वहीं खड़ी थी। कहा कि तुमने तो कुछ वादा किया था। कि मैं नहीं जानता, मेरा दिल बदल चुका है। क्यों? क्योंकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज में भी, आवाज में भी वो तासीर थी कि दिल को बदल देती थी। तो आज जिक्र हमारे दिल को नहीं बदलेगा, लेकिन जिक्र कैसा होना चाहिए? जिक्र ऐसा होना चाहिए
कि जो दिल पे लगे। सुबह शाम के 3-3 तस्बीह, तीसरे कलमे की, दरूद शरीफ की और इस्तिग़फ़ार की। ये 3 तस्बीह सुबह शाम पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे कैसे? दिल से पढ़ेंगे। जब भी दिल में बात उतरेगी, जब भी बात समझ में आएगी। जो काम अब हम सुन तो बयान यहाँ रहे हैं, नजर हमारी कहीं और है, ध्यान कहीं और है, तो बात समझ में नहीं आएगी। बात जब भी समझ में आएगी जब हम आंखों से सुनेंगे। बात जो उतरती है आंखों से उतरती है। कान में आवाज जाती है, आंखों से उतरती है दिल के अंदर। बात जो उतरती है आंखों से उतरती है, दिल के अंदर जो उतरती है। अभी मैंने बताया ना आपसे, आंख देखती है, दिल हरारत करता है, तो आंखों से बात उतरती है दिल के अंदर। तो इसलिए नजर भी यही हो और ध्यान भी यही हो और कान भी यही हो। तीनों चीज इधर यहीं रख के बात को सुनना है, जब भी बात समझ में आएगी। आज हमारे अंदर एक बात और पैदा हो रही है। क्या हो रही है? ये हो रही है कि भाई भाई से बोलना पसंद नहीं कर रहा, बहन बहन से बोलना पसंद नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि इकराम दिलों के अंदर से निकल चुका है मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। इकराम कब आएगा? जब आएगा जब हम इकराम करने वाले बनेंगे। साहबों के दौर में कैसे इकराम था? ऐसे इकराम था कि एक स्त्री 7 घर घूमने के बाद आ गई, बकरे की स्त्री 7 घर घूमने के बाद उसी घर पर आ गई थी। क्यों? क्योंकि साहबाओं के अंदर इकराम था। अब साहबाओं ने सोचा, एक स्त्री आई कहीं से, साहबाओं ने सोचा मुझसे ज्यादा गरजमंद मेरा भाई है पड़ोसी, उसके घर पहुंचा दी। इस तरह से घूमने के बाद वो स्त्री 7 घर घूमने के बाद उसी घर पर आ गई थी जिस घर से चली थी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इकराम था। आज हमारे अंदर से इकराम निकल चुका है, इसलिए भाई भाई से बोलना पसंद नहीं करते, बहन बहन से बोलना पसंद नहीं करती। इसलिए क्योंकि इकराम नहीं है हमारे अंदर। जो कि 6 नंबर के अंदर चौथा नंबर है इकराम। इकराम है मुस्लिम। जिसके अंदर इकराम मुस्लिम आ गया तो उसकी दुनिया भी बन गई और दीन भी बन गया। इकराम मुस्लिम से ये चाहा जा रहा है, इकराम मुस्लिम से ये चाहा जा रहा है कि छोटों की शफकत करनी है और बड़ों की इज्जत करनी है और उलमा दीन की कदर करनी है। छोटे पर शफकत किस लिए करनी है? वह हमसे छोटे हैं, उनके गुनाह हमसे कम है, वो मासूम है। बड़ों की इज्जत इसलिए करनी है, उनके अमल हमसे अच्छे हैं, वे हमसे बड़े हैं। और उलमा दीन की कदर इसलिए करनी है, वे अंबियाओं के वारिस हैं। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इन सब बातों को सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना जरूरी है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, जब तक अल्लाह के रास्ते में निकलना नहीं हो रहा तो घर पर रह के इन 5 कामों को करना है। और 5 काम क्या है? 5 काम ये है। नंबर 1, मस्जिद के 2.5 घंटे, सुबह का मस्जिद का मशवरा, महीने के 3 दिन, और साल का चिल्ला भी लगाना है। तो अल्लाह ताला कहना सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।